दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी थी। उसी नारायणी सेना के बारे में आज कुछ रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगी। कौन थी ये नारायणी सेना? कितनी बड़ी थी ये नारायणी सेना? महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था नारायणी सेना के साथ? क्या कौरवों के पास पूरी नारायणी सेना थी? ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नारायणी सेना का शब्दार्थ नारायण की सेना है, अर्थात श्री कृष्ण की सेना। श्री कृष्ण ने स्वयं यादवों को परीक्षण कर यह सेना बनाई थी। नारायणी सेना कृष्ण की सेना है, जिसे उन्होंने अपने राज्य का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया था और अन्य राज्यों की विजय से यादव की रक्षा की थी। कौरव सेना में कुरुक्षेत्र युद्ध में नारायणी सेना की भागीदारी के बारे में कई लोग जानते हैं। नारायणी सेना और उसकी वीरता के पीछे और भी बहुत कुछ है, जिसको मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि नारायणी सेना को चतुरंगिनी सेना भी कहते हैं, यानी सूझबूझ से परिपूर्ण। कंस के वध के बाद कृष्ण ने मथुरा में यादव साम्राज्य का निर्माण किया। हालांकि जरासंध के समर्थन में दक्षिण के यादव कृष्ण के खिलाफ थे, इसलिए चेदी, विदर्भ, अवंती, करुणा, दशरथ कृष्ण के खिलाफ थे और मथुरा पर हमले की योजना बनाते रहते थे। यद्यपि कृष्ण ने सभी यादवों को एक साथ लाने का प्रयास किया, फिर भी वर्धनी, अंधका, सातवत, यादवों के शिन कबीलों के बीच मतभेद थे। अपने राजनीतिक कौशल के साथ कृष्ण ने वैवाहिक संबंधों, मैत्रीपूर्ण संबंधों और गुरु की चालों के साथ अन्य प्रमुख राजनीतिक स्रोत का मुकाबला किया। इसकी शुरुआत कंस के पिता उग्रसेन की ताजपोशी से हुई, न कि उनके पिता वासुदेव या अन्य से। इससे कृष्ण को यादवों को एकजुट करने में तथा विश्वास हासिल करने में मदद मिली। नारायणी सेना को मुख्य रूप से अन्य राज्यों से यादव वंश की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारा बनाया गया था। इसे कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों से मिलकर बनाया गया था। बलराम नारायणी सेना के प्रमुख सेनापति थे। कृतवर्मन के अंतर्गत नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी ने कौरवों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की सभा में शांति दूत बनकर गए थे, धृतराष्ट्र के राजसभा में यथोचित सत्कार और आसन पाने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पांडवों ने यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम भेजते हुए कहलाया है कि हमने पूर्व दिए गए वचन के अनुसार 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया है। अब आप हमें दिए गए वचन के अनुसार हमारा आधा राज्य लौटा दीजिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर वहां उपस्थित भीष्म, विदुर, द्रोण आदि गुरुजनों तथा परशुराम आदि महर्षि गणों ने धृतराष्ट्र को समझाया कि वे धर्म तथा न्याय के मार्ग में चलते हुए पांडवों को उनका राज्य तत्काल लौटा दें। किंतु उनके इस सुझाव को सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते इस राज्य पर मेरे पिता धृतराष्ट्र का अधिकार था, किंतु उनके अंधत्व का लाभ उठाकर चाचा पांडु ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, अतः इस राज्य पर मेरा और केवल मेरा अधिकार है। मैं उन्हें पांडवों को राज्य तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यदि उन्हें अपना राज्य वापस चाहिए तो वे हमसे युद्ध कर उसे प्राप्त कर लें। उपस्थित समस्त जनों के बारंबार समझाने के बाद भी दुर्योधन अपनी बात पर अडिग रहा और श्री कृष्ण वापस पांडवों के पास चले आए और दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी होने लगी।
पांडवों को राज्य न देने के अपने निश्चय पर दुर्योधन के अड़ जाने के कारण दोनों पक्ष के मध्य युद्ध निश्चित हो गया तथा दोनों ही पक्ष अपने लिए सहायता जुटाने में लग गए। एक दिन दुर्योधन श्री कृष्ण से भावी युद्ध के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु द्वारिकापुरी जा पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे, अतएव वो उनके सिरहाने जा बैठा। इसके कुछ ही देर पश्चात पांडुतनय अर्जुन भी इसी कार्य से उनके पास पहुंचे और उन्हें सोया देखकर उनके पैरों के पास बैठ गए। जब श्री कृष्ण की निद्रा टूटी तो पहले उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने उनके आगमन का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं भावी युद्ध के लिए आपसे सहायता लेने आया हूँ। अर्जुन के इतना कहते ही सिरहाने बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता के लिए आया हूँ। चूंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ, इसलिए सहायता मांगने का पहला अधिकार मेरा है। दुर्योधन के वचन सुनकर भगवान कृष्ण ने घूमकर दुर्योधन को देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पहले पड़ी है और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो, अतः मुझे तुम दोनों को ही सहायता करनी पड़ेगी। मैं तुम दोनों में से एक को अपनी पूरी सेना दे दूंगा और दूसरे के साथ मैं स्वयं रहूंगा, किंतु मैं ना तो युद्ध करूंगा और ना ही शस्त्र धारण करूंगा। अब तुम लोग निश्चय कर लो कि किसे क्या चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ रखने की इच्छा प्रकट की, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण की विशाल सेना लेने के लिए ही आया था। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भावी युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और स्वयं पांडवों के साथ हो गए। दुर्योधन के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मेरे युद्ध नहीं करने के निश्चय के बाद भी तुमने क्या सोचकर मुझे मांगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मेरा विश्वास है कि जहाँ आप हैं वही विजय है और फिर मेरी इच्छा है कि आप मेरे सारथी बने। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका सारथी बनना स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि भगवान की नारायणी सेना में 8 अक्षौणी सेना थी, लेकिन क्योंकि सत्यकी अर्जुन और द्रोण के शिष्य थे, वह यादव वंश के योद्धा और कृष्ण के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने महाभारत के युद्ध में नारायणी सेना में अपने हिस्से की 1 अक्षौणी सेना का इस्तेमाल नहीं किया था। अन्य 6 अक्षौणी सेनाओं ने बलराम की इच्छा के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। कौरव पक्ष में कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित रहने के लिए केवल कृतवर्मा के अधीन नारायणी सेना की 1 अक्षौणी सेना ने ही भाग लिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 अक्षौणी सेना में कितने हाथी, कितने घोड़े तथा कितने सिपाही होते थे? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि 1 अक्षौणी सेना में 21,000 हाथी, 21,000 रथ, 65,000 से ज्यादा घुड़सवार सेना, 1 लाख से ज्यादा पैदल सिपाही तथा प्रत्येक हाथी में महावत और 1 योद्धा होता था। इसी तरह प्रत्येक रथ में 1 सारथी और योद्धा होता था। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि यह भी कहा जाता है कि कृष्ण की नारायणी सेना अजय थी, लेकिन फिर भी कौरवों के साथ नारायणी सेना होते हुए भी वो हार गए। वो इसीलिए क्योंकि नारायणी सेना तभी अजय थी जब तक नारायण उनके साथ थे। महाभारत के युद्ध में नारायण पांडवों के साथ थे, तो नारायण सेना को तो हारना ही था। परंतु इसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही कहेंगे कि कृतवर्मा की कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षौहिणी जीवित थी, इसीलिए कृष्ण के लिए कोई नुकसान नहीं था।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको नारायणी सेना के बारे में ये इंटरेस्टिंग बातें जानकर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर लेकर आऊँगी एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर। बाय बाय।